आगरा से बड़ी खबर। खेरागढ़ मंडी समिति के अंदर बाजरा खरीद केंद्र पर मार्केटिंग इंस्पेक्टर विकास जयंत व गुर्गे का किसान को धमकाने का ऑडियो वायरल। आगरा मुख्यालय से दूर 40 किलोमीटर दूर खेरागढ़ मंडी समिति के अंदर सरकार के द्वारा बाजरा खरीद केंद्र बनाया गया है। किसान उचित मूल्य लेने के लिए अपना बाजरा बेचने के लिए खेरागढ़ मंडी समिति पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके आदेशों को हवा में उड़ाते नजर आ रहे हैं मार्केटिंग इंस्पेक्टर व उनके भ्रष्ट गुर्गों, जिसकी वजह से किसान को कड़ी मेहनत के बाद सरकार से उचित बाजरे के दाम भी नहीं मिल पा रहे हैं, जिनमें बिजौलिया बना मार्केटिंग इंस्पेक्टर विकास जयंत और उसका गुर्गा संजीव शिकरवार। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला खेरागढ़ मंडी समिति का आगरा जिला अधिकारी के द्वारा मार्केटिंग इंस्पेक्टर विकास जयंत को तैनात कर किसानों को सरकार की योजना के अंतर्गत बाजरा लेकर के 8 स्नो को उचित पैसा दिलाने के लिए पोस्टिंग की गई है। लेकिन मार्केटिंग इंस्पेक्टर विकास जयंत और उसके प्राइवेट गुर्गे संजीव शिकरवार अन्य लोगों के द्वारा किसानों को डरा धमकाकर 250 रुपए प्रति क्विंटल रिश्वत लेकर किसानों को बाजरा केंद्र पर तोला जा रहा है, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें किसान अपने रजिस्ट्रेशन के आधार पर अपना बाजरा तोलने की बात कर रहा है, लेकिन मार्केटिंग इंस्पेक्टर विकास जयंत और उसके गुर्गे किसान से रिश्वत लेने की बात कर रहे हैं। वहीं किसान को बोल रहे हैं कि अगर तूने हमें रिश्वत नहीं दी तो तेरा बाजरा नहीं तोला जाएगा, और बोल रहे हैं कि तुझे शिकायत जहां पर करनी है वहां कर। सब अधिकारियों के लिए पैसा पहुंचता है और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऑडियो वायरल होने के बाद अब ये देखने वाली बात होगी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं। इससे पहले भी कई किसानों ने मुख्यमंत्री पोर्टल और अधिकारियों को लिखित शिकायत की है, लेकिन उसके बावजूद किसी प्रकार की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। अब तक 15,000 कुंटल बाजरा की खरीद हो चुकी है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आखिर मार्केटिंग इंस्पेक्टर व गुर्गों ने अब तक किसानों का खून पसीने की कमाई पर डाका डाला जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना धाकरे है। मुन्ना लाल जी, ये ऑडियो वायरल हो रहा है, क्या मामला है आपका? ऑडियो जो वायरल हो रहा है वो सही हो रहा है। विकास जैन जो एमआई है वहाँ का, जो और अपने सपोर्ट में एक प्राइवेट लड़का रखता है संजीव शिकरवार, उसके द्वारा किसानों से पैसे वसूल करता है 250 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से। उसी प्रकार से उसने मुझसे भी 250 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से पैसे मांगे, मुझसे पैसे भी ले लिए। जब मैंने उससे कहा कि मुझे भाई टोकन नंबर दो, टोकन नंबर नहीं दिया, और मेरा जुलाई का रजिस्ट्रेशन है, मुझे 3-4 महीने से गुमराह कर रहा है। मुझसे पैसे भी ले लिए और मुझसे बोला कि जो करना हो उसको कर लेना, उखाड़ रहा हो उसको उखाड़ लेना, और तुम्हारा बाजरा हम नहीं तोलेंगे। ऑडियो में सुनाई दे रहा है वो उच्च अधिकारियों की भी बात कर रहा है कि उच्च अधिकारियों का क्या मामला? हाँ, ये भी कह रहा था कि ये तुम क्या कर सकते हो, हमारी ऊपर तक पहुँचे और ये पैसा ऊपर तक हम देते हैं। जो प्राइवेट बंदा जो एमआई की सीट पे बैठता है उसका वीडियो भी वायरल हुआ है, क्या मामला है? उसने जो है मेरे से जो है बदतमीजी की, अभद्रता से पेश आया और गाली गलौज भी की, और अन्य लोगों से भी पेश हो रहा था। अन्य लोगों से भी वो बोल रहा था कि 10,000 रुपये इनसे लिए हैं और हम ऐसे ही लेकर के काम करते रहेंगे। क्या नाम है? विवेक कुमार शर्मा। क्या मामला हुआ है कल यहाँ खरीद केंद्र मेरा पे? भाई साहब, मेरा 23 तारीख का ट्रैक्टर खड़ा हुआ था यहाँ पे। 23 तारीख से यानी 24 को बोले 23 को टाइम हो गया, नहीं खुलेगा, ठीक है 24 को खोल देना। 24 को बोले शाम तक खुल जाएगा, नंबर है लिस्ट में, है लिस्ट हमको दिखाती नहीं है। 24 को भी नहीं तोला। 25 को इन्होंने कहा कि बंदी कर दी कि बारदाना नहीं है, नहीं है। 25-26 बंदा। मामला कल क्या हुआ? वही बता रहा हूँ, 26 तारीख को आश्वासन देते रहे, नहीं तोला। 27 को मैं थोड़ा बोला नहीं मेरा तुलेगा, पहले मेरा 4 दिन से खड़ा हुआ कि नहीं। संजीव बाबू बोले कि तेरा नहीं तुलेगा तो नहीं तुलेगा। संजीव कौन है यहाँ पे? संजीव हमारी साहब का कोई प्राइवेट आदमी है, 200 रुपये कुंटल के हिसाब से वसूली करता है। कल आपसे झगड़ा क्यों हुआ जो आपने तहरीर दी थाने पे? तहरीर इसलिए दी थी, मैंने पेमेंट दिया नहीं था। 8 दिन से मेरा ट्रैक्टर खड़ा रहा था। उसने हाथापाई की, अकेला दाब लिया था, 7-8 लोग और रहते उसके साथ। एमआई साहब से बोला तो एमआई साहब बोले कि तुम सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो, मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करूँगा। वो खुद भगवाने लगे। इस चीज़ की मैंने एसडीएम महोदय को भी सूचना दी 2 बार, बोले मैं देखता हूँ। उनका भी कोई सोल्यूशन निकला नहीं है।
नहीं, हमें रोज घाटा हो जाए, हमें रोज लोग लाभ हो जाए, ऋण उसी से किया था हमने। अगर हम पे मालिकी आई तो मई आई हमें तो तुम्हें पता अब बड़ी हुई है अब समझ ना रहे तो जाओ ऐसा ना मेरे ऊपर बताए, मेरी गलती बताए। तुमने कल तो राजेश जी, राजेश सुनो, अपनी तारीफ करिए, तुम्हारी तारीफ ऐसा नहीं किया, तारीफ तुमने तुम्हारी वजह से ये सुधरा है, ये कहना चाह रहा हूँ भाई। तारीफ करिए तुम्हारी। आपने हमें वो बातें बताई रात को, 10,000 रुपये ले लिया, आपको 3 दिन खड़ा रखा, तो आप रहे थे ना, आपने जो घटना बताई थी ना, तो वो उससे हमने सबक सीखा कि यार राजेश ये किसानों के साथ गलत होता है, ऐसे राजेश फिर ना बने। मतलब तुम 10,000 की गड्डी देने के बाद भी बाजरा नहीं तोड़ा, 3 दिन हो गए थे, तो आप रहे थे, सब्जी कितना कोहरा पड़ रहा था, नाक ठंड पड़ रही थी, मतलब कर रही थी, तो हमने उसी दिन सोच लिया, सौगंध खाई थी कि अगर हम पे मालिक कभी आई पैसा तो लेंगे तो ऊपर वाले ले रहे हैं, पर सिस्टम से अब बता दो, कोई हम पे एक मूल्य आदमी दिखा दे कि संजीव तुमने ये काम गलत किया, मैं 500 जूते सबके कहूँगा, 500 अरे उसी दिन सौगंध खा ली थी, एक तुम ही हो, और इस चर्चा को हम कभी पीछे आगे तुमने अगर वो घटना नहीं बताते क्या पता चल रहा था क्या होता है। वो मैंने घटना मैंने बता दी, अपने को वो घटना बता दी, वो भी घटना मैंने हाँ तो बता दी, तो अब बहुए संज्ञान में लेंगे, बहुए सोचेंगे, वो भी घटना मैंने बता दी है पूरी। अब वो भी घटना पूरी पहुंच गई आए तो लग गए तो राजेश जी वो तो लग गया नंबर लेना हो भगवान जैसा भगवान किसी के लिए होता है ना, तू भाई मैं उठा रहा पैसा छोड़। अरे घर में ते का ऐसा लग रहा था सर, अंगूठा कहाँ लगा रहे हो? जेब में पैसा और मैं लगा था ठीक है, सॉरी सर।